सर्टिफाइड योगा टीचर रश्मि अरोरा मैम के साथ किए गए पॉडकास्ट का ये तीसरा और अंतिम भाग है। पहले 2 पार्ट्स की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, उन्हें भी जरूर देखिएगा। ये डाइट के बारे में बताइए, अगर कोई योग की फिलॉसफी फॉलो कर रहा है तो क्या कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी चाहिए? लाइक वेज नॉन वेज का आप बताइए कौन सा प्रेफरेबल है, या तला भुना खा सकते हैं कि नहीं, या कोई प्रेफरेबल डाइट है, कुछ भी खाएं पिए आसन से सब पच जाएगा? अभी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की बात करें, ऐसा करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स अवेलेबल, बट योगा में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतना कैलोरी लेना है, इतना नहीं। योगा में जहाँ बात करी गई है, हम लोग जैसे अगर हठ योगा प्रदीपिका पढ़े तो उसमें मिताहार के बारे में बताया गया। मिताहार और सेम चीज भगवद गीता में युक्त आहार के नाम से है। जी। आहार मतलब हमारा डाइट। अभी मिताहार और युक्त आहार का सिग्निफिकेंस क्या है? इन दोनों का सिग्निफिकेंस एक्चुअली में सेम ही है। ये बोलता है कि हमारा जो डाइट है वो 50% सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड फूड मॉडरेशन में होना चाहिए, 50% सॉलिड फूड, 25% लिक्विड और 25% एम्प्टी रहना चाहिए हमारा स्टमक। तो हमारा डाइट इस तरह से होना चाहिए, हमारे जो फ्लेवर्स हैं वो मिक्स ऑफ फ्लेवर्स होने चाहिए और नेचुरली स्वीट फूड होने चाहिए। अभी यहाँ पर गलत मत लीजिए कि स्वीट का मतलब है कि आप मिठाई खरीद के खा रहे हैं। तो स्वीट मतलब जिसकी एक्चुअल प्रकृति स्वीट है जिन खानों की, जैसे अगर हम लोग बात करें तो देयर आर वेजिटेबल्स व्हिच आर स्वीट इन नेचर। तो उस तरह के फ्रूट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इजी रहते हैं। तो वो वैसा भगवद गीता में लिखा है युक्त आहार में, तो हमारा ऐसा डाइट होना चाहिए। परफेक्ट। मैम जो आपने 25% का बताया कि 25% खाली होना चाहिए, तो मैंने एक स्टडी में देख रहा था जहाँ पे ब्लू जोन्स करके कुछ जोन्स होते हैं वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे लोग काफी लंबा जीते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक जापान में एक स्टेट है, मैं भूल गया एग्जैक्टली उसका नाम, तो वहाँ पे एक प्रोवर्ब प्रचलित है, हारा हाची बुन में। उसका मतलब है कि सिर्फ 80% तक आप खाना खाइए, पूरा पेट भर के खाना खा के आप बोल रहे हैं पेट भर गया मजा के, वैसा मत खाए, तो इससे उनका लाइफ एक्सटेंड होता है। तो आई थिंक जैसे आपने बोला कि योग प्रदीपिका में भी काफी ये चीज लिखी हुई है, मॉडर्न साइंस भी काफी उससे रिलेटेड है। मैम ये जो सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन होता है, इसका भी कुछ कैटेगरी हमें ध्यान में रखना रहेगा, या फिर जैसे हम एक सुपाच्य भोजन करें, जैसे आपने बोला वेजिटेबल्स है या जैसे मिताहार है, दैट विल टेक केयर कि हमारे जो भी भोजन है वो एक सात्विक सॉर्ट ऑफ की तरफ टिल्टेड है? एक्चुअली हमारा जो कहते हैं ना सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे गुणाज हैं। अभी हमको तमस गुना भी चाहिए, हमको रजस गुना भी चाहिए, हमको सात्विक गुना भी चाहिए। हमको तमस गुना क्यों चाहिए? ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स कर सके। जब हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में हैं तो हमारा प्राणायाम कर रहे हैं, हम अपने तमस गुना को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स्ड रह सके, वो जरूरी है। अब हमको हमारे डेली जो हमारा एक्टिविटीज हैं, हमारा जो भी काम है, क्योंकि अगर हमको वो करना है, एक्टिवली करना है, तो हमारा रजस गुना भी होना चाहिए। राइट। और सत्व गुना भी रिक्वायर्ड है कि हम लोग उसको अच्छे भाव से करें, किसी गलत इंटेंशन के साथ ना करें। हम लोग सिर्फ हमारा अगर लेजीनेस ही बढ़ता जा रहा है और हम लोग अच्छे थॉट्स ला रहे हैं, तो हमारा तमस गुना और सत्व गुना एक्चुअली में एक साथ नहीं बढ़ सकता है। तो वो बैलेंस जो हम लोग कहते हैं, हाँ जी, वो बैलेंस रिक्वायर्ड है, और वो बैलेंस आई थिंक वो डाइट में भी रिक्वायर्ड है। तो हमको तीनों ही गुणा के फूड्स को इंक्लूड करना हमारी डाइट में जरूरी है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वेज और नॉन वेज का, तो अगर कोई योगा को परस्यू कर रहा है, एंड सपोज क्योंकि आजकल नॉन वेज डाइट बहुत ही कॉमन है, अभी जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सब नॉन वेज खाते हैं वो लोग, तो क्या वो योगा स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उनको कम्प्लीटली वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा? इसके बारे में कुछ योग कहता है? अभी इस पे मतलब इट्स पर्सनल ओपिनियन है हर किसी का। ऐसा नहीं है जो नॉनवेज खाते हैं वो योगा नहीं कर सकते। योगा ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता है किसी चीज में। बट हाँ, डेफिनेटली अगर हमारे को अपनी बॉडी को लाइट रखना है उस टर्म में देखें, बिकॉज नॉनवेज जो है वो हैवी रहता है आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए। तो आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा एग्रेसिव की तरफ बढ़ता है बिकॉज ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड। तो उसको उस एस्पेक्ट से देखें तो वेजिटेरियन फूड, सात्विक फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज्यादा प्रेफरेबल है। ओके। बाकी इट्स पर्सनल चॉइस, बैलेंस रख के भी अगर कोई इसको कर पा रहा है कंटिन्यू, तो इट्स डेफिनेटली गुड। परफेक्ट। आपने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि कई बार कोई इंसान सोचता है मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, ये योगा वगैरह मेरे लिए नहीं है, तो एटलीस्ट ही कैन स्टार्ट ऑफ, नॉट नेसेसरी कि एक वेजिटेरियन ही योगा वगैरह कर सकता है। दैट वाज मैम ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। तो कई बार योगा को लोग रिलीजन से भी जोड़ के रख लेते हैं। हाँ, राइट। तो आपने काफी मिथ्स बस्ट किए।
तो मैम अगला मैं पूछना चाहता हूँ कि सपोज मैं दिन में 20 से 30 मिनट ही निकाल सकता हूँ, मेरा एक जॉब है, सुबह ट्रैवल करके जाना है, शाम को आना है। अभी कोई बोलते हैं कि आप कार्डियो कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कोई बोलते हैं स्विमिंग कीजिए, कोई बोलते हैं आप वेट्स उठाइए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। बट आज आपसे पता लगा कि ये आसन प्राणायाम का इतने डीप बेनिफिट्स हैं, तो अभी मेरा 20-30 मिनट मेरे हैं अगर दिन में, तो मैं क्या करूँ मैम? मैं जॉगिंग करूँ प्रेफरेबली, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ, या आसन प्राणायाम करूँ? बेस्ट क्या रहेगा तीनों में से? अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो आसना में आपको कार्डियो के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। आसना में आपको रिलैक्सेशन तो मिल ही रहा है, स्थिरम सुखम हो रहा है करके। तो आसना अगर हम लोग 30 मिनट्स में इस तरह से करें कि हम लोग उसमें सूर्य नमस्कार इंक्लूड करें, एंड देन उसके अलावा हम लोग उसमें प्राणायाम, योगा निद्रा इंक्लूड करें, तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इट्स मिक्स ऑफ कार्डियो ऑल्सो। आपका जो वॉकिंग करने से आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो रहा है, वो आपका योगा निद्रा से भी हो रहा है। तो 30 मिनट्स में आप कुछ आसनास कर लीजिए हर कैटेगरी के। आप सूर्य नमस्कार के राउंड्स कर लीजिए, 5 to 6 राउंड्स कर लीजिए, आपका अच्छा कार्डियो हो जाएगा, इनफ फॉर द डे। एंड इसके अलावा प्राणायाम और रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मैम योग निद्रा के बारे में आपने बोला, सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है योग निद्रा, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? लाइक शवासन योग निद्रा है, इसमें जैसे अगर लेट जाओ आराम से और बॉडी को रिलैक्स करो, इज इट कॉल्ड योग निद्रा और इज इट डिफरेंट? Again, this is a very common question which I have heard from a lot of people कि शवासना करना है 5 मिनट के लिए, योगा निद्रा हो गया, मतलब वो कंफ्यूजन है। तो शवासना जो है ना, एक पोस्चर है जिसमें आप लेट रहे हो, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो। अगेन शवासना का भी जैसे हर आसना की टेक्निकलिटीज होती है कि आपके हैंड्स का पोजीशन इस तरह से होना चाहिए, आपका फेस का पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी बैक कैसे होनी चाहिए, वो सब रहता है। तो शवासना में ऐसा नहीं है कि आप बस लेट गए। शवासना में भी आपको अपने फीट को लूज छोड़ना है, आपके पाम्स जो है वो अपवर्ड की तरफ फेस करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ कहीं भी रखा हुआ है करके। आपका नेक, शोल्डर सब एकदम रिलैक्स होना चाहिए। तो ये हो गया शवासन। अब शवासन में जाने के बाद हम लोग योगा निद्रा करते हैं। अच्छा, तो शवासन स्टेज 1। अब आप योग निद्रा बताएंगे क्या होता है? हाँ जी। ओके, अच्छा। तो योग निद्रा जो है वो एक प्रैक्टिस है। अगेन दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ योगा निद्रास अवेलेबल, जिसमें हम लोग, मैं आपको सबसे कॉमन जो है वो बता रही हूँ, जिसमें हम लोग अपनी बॉडी स्कैनिंग करते हैं। तो शवासन में लेटने के बाद पहले हम लोग अपनी एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अवेयर करते हैं, अपने ब्रीदिंग के साथ अवेयर करते हैं। व्हेन वी आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, उसके बाद हम अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को ट्रैक करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर टोज। उसके बाद हम अब ऊपर की तरफ आते हैं, अपने एंकल की तरफ, अपने लेग्स की तरफ, नीज, थाइज, पेल्विक रीजन, स्टमक, चेस्ट, आपके फेस का एक एक पार्ट, सब कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या है, हम लोग बाहर की दुनिया को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को ही नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्व करते हैं सेंस वहाँ पे ध्यान लेके जाना है, ध्यान लेके जाना है, बंद आंखों से विजुअलाइज करना है, बंद आंखों से विजुअलाइज करना है। हाँ जी। ओके। ये सब का क्यों रिक्वायरमेंट है, ये सब क्यों पावरफुल है? हम लोग आजकल बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स के बारे में, हम लोग बात करते हैं द सीक्रेट के बारे में, द आर्ट ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। दिस ऑल इज एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन योगा निद्रा। तो योगा निद्रा से हम अपनी बॉडी से अवेयर हो रहे हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस से अवेयर हो रहे हैं, हम अपने सराउंडिंग से अवेयर हो रहे हैं खुद के साथ। सो दैट ऑल हेल्प्स इन रिलैक्सेशन। कहा जाता है कि योगा निद्रा अगर आप 30 मिनट्स कर रहे हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू 3 to 4 आवर्स ऑफ डीप स्लीप। वाओ, ओके, परफेक्ट। मैम आपने रिलैक्सेशन की बात किया, तो आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है थोड़ी स्ट्रेसफुल हो गई मुझे लगता है। पिछले अगर 2-3 डेकेड्स में देखें, किसी का EMI चल रहा है, होम लोन चल रहा है, किसी कॉर्पोरेट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी का बिजनेस है तो हो सकता है कि आज चल रहा है, मैं भी कल ना चले, तो काफी एक स्ट्रेसफुल सा एनवायरनमेंट है। तो इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में योगा प्राणायाम क्या रोल प्ले करते हैं, और क्या आज जब ये आसन प्राणायाम रिलैक्सेशन हम करेंगे तो क्या रियली स्ट्रेस में हेल्प मिलता है? साइंटिफिकली प्रूवन है ये, और या सिर्फ एक थ्योरी है? लाइक अगर मैं ये आसन प्राणायाम करना स्टार्ट करता हूँ, आई डेडिकेट 30 मिनट्स ऑफ माई टाइम, तो क्या सच में मुझे बेनिफिट दिखेंगे अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम होने में? जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल हमको कितना छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, काम का, हमारे लोन का, हमारे फ्यूचर का, हर चीज का हम लोगों को बहुत स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इज समथिंग व्हिच इज इनएविटेबल, राइट? बट उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हमको योगा सिखाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप ने कोई न्यूज सुना, एकदम से शॉकिंग न्यूज, एंड यू आर वेरी पैनिकिंग, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी चेस्ट
आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत हैवी हो जाती है। करेक्ट अब बहुत जोर से सांस लेने लगते हैं, आई नोटिस दैट, राइट। तो ये बहुत कॉमन होता है। अगर आप योगा करते हैं तो योगा में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रेथ हम लोग जो योगिक ब्रीदिंग में करते हैं, जिसमें एक होता है हमारा चेस्ट ब्रीदिंग। तो वो हमको सिखाता है कि हम अपने चेस्ट मसल्स को किस तरह से कंट्रोल में रख के ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो थोरैसिक ब्रीदिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं साइंटिफिकली बोलूं तो ये ब्रीदिंग अगर हम लोग ऑलरेडी हमारे रूटीन में हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस क्या रहेगा, हमारी चेस्ट के लिए कुछ नया नहीं रहेगा। हमको वो हैवीनेस हो रही होगी, बट वी नो हाउ टू कंट्रोल दिस विद द हेल्प ऑफ ओनली वन प्राणायाम टेक्निक। परफेक्ट। ये एक एग्जाम्पल है। तो वो हम लोग उस टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो भी ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग है, अगर हम लोग आंखें बंद कर किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आंखें बंद करके जस्ट स्लोली ऑब्जर्व करें अपनी ब्रेथ को 3-4 टाइम्स, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को रिलैक्स कर देगा। तो जैसे हम लोग साइंटिफिकली, आपने पूछा कि ऐसे प्रूवन है या नहीं, तो हमारे जो ब्रेन है इसके 2 पार्ट्स रहते हैं। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। एक के जो 2 पार्ट रहते हैं वो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब भी हमारी बॉडी एक्टिव होती है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको हेल्प करता है कि हम लोग कुछ डिसीजन ले पाए या हमको कोई एक्टिविटी करनी है तो अपनी बॉडी को फटाफट हम लोग मूव कर पाए करके। और रिलैक्सेशन करने के लिए हमको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपका पूरा दिन जो है माइंड आपका चल ही रहा है किसी ना किसी चीज में, आपकी बॉडी चाहे ना चल रही है बट आपका माइंड चल रहा है, चलती रहता है तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा ऑन ही रहता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आई थिंक सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब आप डीप स्लीप में जाते हैं। वो भी स्लीप, पूरी स्लीप में नहीं। अगर आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं उसमें आई थिंक सिर्फ 2-3 आवर्स होते होंगे एक जनरली जिसमें हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं। तो सिर्फ 24 घंटे में से 2-3 घंटे ही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो रहा है। बट हम लोग जो भी रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम लोग प्राणायाम करते हैं, एडवांस में जाएंगे तो और ज्यादा। बट अगर हम लोग इवन 20 मिनट्स भी अगर हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं या फिर ब्रीदिंग, सिर्फ डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस को फिर ऑटोमेटिकली रिड्यूस करता है। वाओ, नहीं मैं एकदम प्रण लेता हूँ कि 20 मिनट तब से प्राणायाम करूंगा मैं। कई बार होता है कि हमको पता है कि कुछ चीज अच्छी है, बट जब सुनते हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, साइंटिफिकली प्रूवन भी है, तो और मोटिवेशन मिलता है कि करने के लिए। तो डेफिनेटली स्टार्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैम अभी योगा डे भी आ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगी? हमारे लिए तो हर दिन ही योगा दिन है। बट हाँ, योगा डे जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो मोदी जी की तरफ से लिया गया है। एटलीस्ट क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक योगा का अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे योगा का अवेयरनेस होने लगा है। इनफैक्ट आफ्टर कोविड और ज्यादा योगा का अवेयरनेस बढ़ गया है, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ योगा डे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। फादर्स डे, मदर्स डे, ये वाला डे, वो वाला डे, तो उस तरह से हर ट्रेंड में हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो योगा डे जो है, अगर कोई नहीं भी करता है पूरे दिन, पूरे साल भर में, तो वो योगा डे वाले दिन वीडियो बनाने के लिए या कुछ करने के लिए तो करते ही हैं। तो कुछ नहीं करके कुछ तो सही स्टार्ट तो कर रहे हैं कहीं से। तो योगा डे का ये बहुत अच्छा मतलब इम्पोर्टेंस है कि हाँ, अवेयरनेस धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है। मेरे में से 3-4 नोन है जिन्होंने सिर्फ योगा डे में एक स्टार्ट किया कि वीडियो बनाने के लिए योगा करते हैं, बट करके दे फेल्ट सम पीस और फिर वो कंटिन्यूअसली करने लगे। बट आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बात कही कि योगा डे तो एक डेली है आपके लिए और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं सबके लिए। एक डेली योगा डे बन जाए तो लाइफ आई थिंक बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। तो मैम अब हम फाइनली इस पॉडकास्ट के बिल्कुल एंड में पहुंच रहे हैं। आखिरी 2 ही क्वेश्चन बचे मेरे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मैम, कुछ कॉमन मिथ्स आप बता सकती हैं योगा के बारे में जो लोग सोचते हैं कि ये सही है बट दे आर मिथ्स, तो जो आप डिबस्ट कर सकती है कुछ योगा मिथ्स? डेफिनेटली। जैसे हम लोगों ने अभी हमारे कन्वर्सेशन में एक बात हुई थी रिलीजन के बारे में। हाँ. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि योगा जो है वो एक रिलीजन है। राइट। आई नॉट टेक नेम स्पेसिफिकली, बट कुछ रिलीजन के लोग जो हैं वो कहते हैं कि योगा हम नहीं, हमारे रिलीजन का अगेंस्ट है ये करके। इसके बारे में योगा में भी एक्चुअली बात करी गई है फिलोसफिकली कि अगर आप रिलीजन उसको नहीं भी मानते हैं तो भी आप एक्चुअली तो फॉलो कर ही रहे हैं वो सब चीजें आप अपने रिलीजन में, बट नहीं नाम दे रहे हैं उस चीज को। दैट्स डेफिनेटली ट्रू। हमको नाम देने की जरूरत नहीं है, हमको उसके बेनिफिट्स लेने हैं बस। करके जैसे भी हम लोग लें। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, आप स्टिल फॉलो करिए, उसको नाम मत दीजिए करके। बट एक्चुअली में योगा जो है वो कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल फॉर एवरीवन करके। एक ये सबसे बड़ा मिथ।
एंड देन सेकंड कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो योगा नहीं कर सकते। इनफैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योगा के बहुत बेनिफिट्स है, नॉट जस्ट फॉर मदर बट फॉर बेबी ऑल्सो। जैसे अगर आपने सुना है गर्भ संस्कार, जी, तो हम लोग किसी बेबी को दुनिया में आने से पहले ही हम लोग उसको संस्कार जो दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गर्भ संस्कार। तो वो आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही करते हैं। तो गर्भ संस्कार किस तरह से दिया जाता है, बेबी को किस तरह से पॉजिटिव रिलैक्स रखा जाता है, ये योगा प्रैक्टिसेस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी योगा बहुत हेल्पफुल है। अगेन दिस वाज अ बिगेस्ट मिथ कि प्रेग्नेंट वुमेन योगा नहीं कर सकते। मुझे भी यही लगता था इनफैक्ट आज तक। हाँ जी। और एक और चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस करी कि योगा जो है वो सिर्फ फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है। ये एक्चुअली में बहुत क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों से सुना है कि नहीं योगा हम लोग नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं है। योगा तो बहुत फ्लेक्सिबल लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अगर आप योगा नहीं करोगे तो आप फ्लेक्सिबल कभी हो ही नहीं सकते। तो ये है कि योगा जो है वो आपको फ्लेक्सिबल होने में हेल्प करता है। हाँ, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। योगा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, जिसने सांस लेना शुरू किया है, वो उस टाइम से ही योगा करता है। जब एक बेबी वूम में होता है तो वो एक्चुअली उल्टा रहता है, इन्वर्टेड पोस्चर में रहता है। तो वो हैंड स्टैंड तो तब से सीख रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो और हम लोग जब हमारी आखिरी सांस ले रहे हैं तब तक हमारी ब्रीदिंग जो है वो तो चल ही रही है ना। तो वो हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक योगा को जी तो रहे हैं बट रियलाइज नहीं कर रहे हैं उसको। तो दिस कैन बी डन बाय एनीवन एंड एवरी टाइम। वाओ, परफेक्ट। तीनों मेंबर्स एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी थे काफी, एटलीस्ट सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल था। तो थैंक यू, आपने दोनों मिथ बस्ट किए। और मैम आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। तो जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, कई लोग में भी एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स होंगे, कई बिगिनर्स होंगे, तो एक फाइनल एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो आई थिंक सबके लिए एप्लीकेबल हो और वो करके सबको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिले? मैं लास्ट में बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम लोगों ने बातें तो बहुत करी योगा की क्या क्या रहती हैं और बहुत बेनिफिशियल बातें हैं, बट शायद हर कोई इसको ना फॉलो कर पाता हो या किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करना करके। बट हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे लाइफ में। करेक्ट। तो खुश रहने के लिए सिर्फ एक सीक्रेट है। पतंजलि योगा सूत्रा का एक सूत्र है जो कहता है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। सुख दुख पुण्य पुण्य, ये हमारे माइंड को हैप्पी रखने के लिए बस एक ये सूत्र काफी है। इसमें आपको 4 स्टेप्स बताए गए हैं। आप कुछ मत करिए, बस ये 4 स्टेप फॉलो कर दीजिए, आपका हो मतलब आप खुश रहेंगे। हाँ जी। तो ये कहता है मैत्री मतलब फ्रेंडलीनेस जी। आप और सुखा, तो मैंने जैसे 4 लिए नाम, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुखा दुखा पुण्य अपुण्य। तो मैत्री को हम लोग मैच करेंगे सुखा के साथ। तो जब आप जहाँ देखें कि लोग खुश हैं, लोग हैप्पी हैं, वहां पर आप फ्रेंडलीनेस डेवलप कीजिए। जी। जहाँ आपको दिखे लोग दुखी हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं, वहां पे आप लोग करुणा भाव लेके आइए। मतलब कंपैशन आपके अंदर वो कंपैशन लिटरल होना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। कुछ लोग दान देते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, फोटो खींचने के लिए, वो नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक वो एम्पैथी अंदर से नहीं आएगी। तो करुणा भाव बहुत जरूरी है दुखा वाले स्टेट में। जी। नेक्स्ट है मुदिता पुण्य। मतलब इसका क्या है कि आप लोग जहाँ भी देखें कि लोग पुण्य का काम कर रहे हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पे लेग पुलिंग मत करिए, उनका मजाक मत उड़ाइए, उनको लेट डाउन मत कीजिए और उनके उस पाथ में कोई ऑब्स्टेकल मत क्रिएट कीजिए। अच्छे काम में अगर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उनको प्रमोट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको रोकिए मत जी। उनके लिए ऑब्स्टिकल मत बनिए। एंड देन लास्ट उपेक्षणम, जहाँ पे अपुण्य। अगर आपको दिखता है कोई गलत काम कर रहा है, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लोग उसको सिखाते हैं या हम लोग अपनी सजेशंस देते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ये गलत है, या उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड। अगर इंसान समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी होता है कि हर किसी का स्टेट ऑफ माइंड अलग है। आप हर किसी को नहीं समझा सकते क्या सही है क्या गलत है, सबका पर्सपेक्टिव अलग रहता है। तो कुछ लोगों का होता है कि नहीं वो बहुत गलत कर रहा है और उसका जो इफेक्ट है वो तो कर ही रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसके स्ट्रेस लेके बैठे हो। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो उस स्टेज में आपको लेट गो कर देना चाहिए। वो जो सरेंडरिंग की पावर है वो तभी आएगी जब आप ईश्वर प्रणिधान करेंगे। कि आप अपने यमज नियमज फॉलो कीजिए। ये 4 जो हम लोगों ने बात करी, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा करिए, तो डेफिनेटली यू कैन स्टे अ वेरी हैप्पी लाइफ, जो हमारी एम है।
परफेक्ट, सच में इतनी ज्ञान की बातें मिली, राइट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ से लेके इमोशनल हेल्थ, और फाइनली जो सबसे बड़ा हर इंसान का आई थिंक क्वेश्चन है, हर इंसान के अंदर की चाह है खुश रहने की। तो आई थिंक पूरा सिस्टमेटिकली हमने पूरे पॉइंट्स आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए। आई एम रियली थैंकफुल कि एक बहुत ही एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल आपने हमें जानकारियाँ दी। बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर, और नो ऑल द क्रेडिट गोज टू योगा। ये बस एक नॉलेज है जो हम लोग शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप और हम लोग शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ। सो आई होप कि ये नॉलेज के थ्रू लोग जो है वो एम्पावर करें योगा को, अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड करें, देन डेफिनेटली जो हम लोगों का ये इनिशिएटिव है ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू मैम।